एनडीए का सिर्फ और सिर्फ वक्फ की जो ज़मीन है उसे लूटना चाहती है। उस ज़मीन को अपने चहेते उद्योगपति को सौंपना चाहते हैं। कोर्ट ने भी माना, कुछ बिंदु ऐसी ही है जो कि संविधान के मूल भावनाओं को भी ठोस पहुंचा रही है। कैमूर के बबुआ में वक्फ बोर्ड के खिलाफ से AIMIM और दलित सेना के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। वहीं पर से जो जदयू के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो नेता हैं जमा खान गुजर रहे थे, जिनका जमकर विरोध किया गया। उनके गाड़ी पर जदयू का स्टिकर भी लगा हुआ था, उसे भी नोचते हुए दिखाई दिए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड कानून के विरोध लोगों में आक्रोश है, हम बयान नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर यह काला कानून के रूप में देश की जनता देख रही है, जिसको इस देश से मोहब्बत है, देश के संविधान में आस्था है, गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखना चाहता है। ऐसे लोगों में चाहे जिस वर्ग का लोग हो, भारी गुस्सा है। और निश्चित रूप से अब जिन लोगों ने इस बिल को थोपने का काम किया या इस बिल का समर्थन करने का काम किया है, उसे इतिहास माफ़ नहीं करेगा। और ऐसे लोगों के प्रति निश्चित रूप से गुस्सा है, और जो कि लोकतांत्रिक तरीके से जो संविधान ने हमें हथियार दिया है, उस हथियार का इस्तेमाल करके विरोध कर रहे हैं। आपको पता है, राष्ट्रीय जनता दल शुरुआती दौर से हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी इस बिल के खिलाफ है। चूँकि यह बिल पूरी तरह अलोकतांत्रिक है, गैर कानूनी है, देश का जो सेकुलर ताना बाना है, इस सेकुलर ताने बाने को तहस नहस करने वाला है। बिल लाने का मतलब कुछ नहीं है इस सरकार का, एनडीए का, सिर्फ और सिर्फ वक्फ की जो ज़मीन है उसे लूटना चाहती है। उस ज़मीन को अपने चहेते उद्योगपति को सौंपना चाहते हैं। और आपने देखा ही, कोर्ट ने भी माना, कुछ बिंदु ऐसी ही है जो कि संविधान के मूल भावनाओं को भी ठोस पहुंचा रही है, जिसके कारण अगले 5 तारीख तक रोक भी लगा दिया है। तो ये सारी बातें हैं। भाजपा तो कह रही है कि ये जो बिल है ये मिस्कीनों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, यतीमों बच्चों के लिए, वो वहाँ पर हॉस्पिटल बना के देंगे, स्कूल बना कर देंगे, उनको घर बना कर देंगे। बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी देश के आवाम को, लोगों को, अक़लियत समाज को गुमराह करने का काम कर रही है। हर मामले में भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। अगर देखेंगे, देख लीजिए ना, 3 कृषि कानून बिल लाया था ना, किसानों को ही नहीं विश्वास में लिया। जब आप को लगता है यह गरीब जो है मुस्लिम समाज, उसके हित में बिल है, तो इसके पहले उस समाज को आप विश्वास में ले लेते ना। आपने तो लिया नहीं, आपने जबरन इस बिल को थोपने का काम किया, जिसका परिणाम आप देखिए। पूरे देश के लोग आक्रोशित हैं। और अंततः मैं कहता हूँ, इस सरकार को यह बिल वापस लेना होगा। जो लोग राम मंदिर बनने पर सुप्रीम कोर्ट की वाहवाही कर रहे थे, आज वही लोग सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हर फैसला क्यों कर रही है। ऐसे लोगों को देश का जो हमारा संविधान है, बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया है, ऐसे लोगों को इस देश के संविधान से कोई मतलब नहीं है। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी भी कहते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में, डीएनए समझते हैं ना, उसी में लोकतंत्र का विरोध है, भाईचारा का विरोध है, संविधान का विरोध है, तिरंगा का विरोध है। तो ऐसे लोग ही इस तरह की बात करते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं। लेकिन यह देश संविधान से चलेगा, न कि नगपुरिया कानून से।
क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा में मुसलमान एक तरफा होकर राजद को वोट देने जा रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, संविधान रक्षा की बात करता है। और चाहे जिस वर्ग का लोग हो, जिस जाति का लोग हो, जिस धर्म का लोग हो, जिसको इस देश के संविधान से प्यार होगा, राष्ट्रीय एकता से प्यार होगा, जो प्यार करते हैं, वो सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं, हमारे नेता के साथ हैं।